नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लॉडिंग गुड। आज 29 अगस्त 2022 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। आज हमारे टेबल पर हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल जो है टावरिंग डिसीट, पायोनियर का ये आर्टिकल है। एक ट्विन टावर को कल गिराया गया। बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स में इसके वीडियोस जो हैं और व्हाट्सएप और इन सारी जगहों पर भी ये वायरल हुए हैं। शायद आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आई हैव एन इमेज एज वेल फॉर यू, विल टॉक अबाउट इट। फिर इंडिया चाइना वॉर ऑफ वर्ड्स, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। क्लीन एंड क्लियर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है ना दोस्तों, ये ट्विटर के साथ जुड़ा हुआ है। देन वी हैव बॉयकॉट द बॉयकॉटर्स, ये लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म है इसको काफ़ी बॉयकॉट की गई, राइट। तो विल टॉक अबाउट इट एज वेल। और लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टावरिंग डिसीट। डिसीट का मतलब होता है एक प्रकार का झूठ, एक ऐसा झूठ जो हमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जो हमें लगे कि ये हकीकत है, लेकिन एक्चुअली में वो झूठ होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसीट। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये ट्विन टावर्स हैं, दो बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं, तो इनको गिराया गया, राइट। ये गिराया गया, इट्स नॉट ए टेरर अटैक, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लान्ड डिमोलिशन था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं इनको कवर किया गया है। यहाँ पर एज वेल यू कैन सी कि बिल्डिंग्स को, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, कितने सारे लोग जो हैं वो इसको देखने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर कोई लोग नहीं है क्योंकि अलाउड नहीं होता, बहुत सारी धूल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ कोर्स जब आप इतनी बड़ी इमारत गिराते हैं तो आजू बाजू के एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन इट वाज अ वेरी प्लान्ड डिमोलिशन, राइट। ये ट्विन टावर्स जो हैं ये नोएडा में है। और ये जो बिल्डिंग्स गिराई हैं, जो प्रोफेशनल एक कंपनी है एडिफिस इंजीनियरिंग, जो मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, और इनका कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनलिज्म काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का है। और यहाँ पर जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ कॉल्ड वाटरफॉल इम्प्लोजन। अब इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि वाटरफॉल इम्प्लोजन जो है वो क्या है, क्योंकि ये एक आउट ऑफ द सब्जेक्ट बात हो गई। ये बिल्डिंग गिराने या फिर जो डिमोलिशन है उसकी एक टेक्निक है। लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, जीके के लिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया है कि अगर आपको पूछा जाए, आपको कहीं पर भी ऐसा मीन्स यू नो, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए ही थोड़ी हम तैयारी करते हैं या फिर पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज भी बाई प्रोडक्ट है। तो वाटर फॉल इम्प्लोजन इज़ अ टेक्निक यूज टू ब्रिंग डाउन टावर्स, बड़े बड़े टावर्स को गिराने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टावर्स जो है वो किसने बनाए हैं? सुपरटेक एमराल्ड क्लब ने, अब बेग योर पार्डन, एमराल्ड कोर्ट ने। ना रिमेंबर, ये कोई कोर्ट यानी कि जुडिशरी वाली कोर्ट नहीं है जो हम कहते हैं ना, एमराल्ड कोर्ट या फिर जो भी अलग किंग्सवे कोर्ट या फिर अलग अलग ऐसे नाम दिए जाते हैं, तो इट्स दैट कोर्ट। तो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी ने ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ये मिड 2000s में बनाई। और ओरिजिनल प्लान ये था कि 14 टावर्स बनाए जाएंगे और 9 फ्लोर वाले, 9 मंजिला 14 टावर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, राइट। ये ओरिजिनल प्लान था। Apparently, with the complicity of the local officials, the plan underwent a change. लोकल ऑफिशियल्स के साथ मिली भगत करने के बाद प्लान जो है उसको चेंज किया गया। अब यहाँ पर जो टावर्स हैं उनको 9 फ्लोर वाले टावर्स जो है ना, उनको 40 फ्लोर वाले टावर्स बनाने की परमिशन जो है वो मिल गई। यहाँ पर ये जो 2 टावर्स अभी गिराए गए हैं, ये जो जगह है वो ओरिजिनल प्लान के हिसाब से गार्डन होने वाला था। और ये जो रिवीजन किया कंपनी ने, ये एमराल्ड कोर्ट नाम की कंपनी ने जो चेंजेस किए, तो जो रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने पैसे यहाँ पर लगाए थे उनको, मीन्स आप जब कोई अपना फ्लैट खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको जो बिल्डर हैं, जो कंपनी है, वो पूरा प्लान दिखाएगी कि यहाँ पर टावर ए हैं, बी हैं, सी हैं, फिर यहाँ पर स्विमिंग पूल हैं, यहाँ पर प्ले एरिया हैं, ये वो एक्सेट्रा जो भी एमिनिटीज़ हैं, देन यू हैव डी ई एफ ऐसे। तो अगर आपने ए और बी में अपने फ्लैट्स जो हैं वो बुक कर लिया लेट्स से, और फिर
पता चलता है कि यहाँ पर भी वो बिल्डिंग बना लेगा जो बिल्डर हैं और गार्डन वार्डन कुछ नहीं है, तो फिर आप विरोध करेंगे ना। तो वैसे ही ये चेंजेस जो किए गए, तो इसका विरोध किया रेसिडेंट्स ने, और रेसिडेंट्स जो है वो 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। अब 2014 में जो रेसिडेंट्स हैं वो केस जीत गए। ये कंपनी जो है एमराल्ड, वो केस हार गई, और कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने ये आदेश दिया कि नोएडा की जो अथॉरिटी है ये इन टावर्स को डिमोलिश करे। फिर ये केस जो है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए 2014 से 2021 तक ये सुप्रीम कोर्ट में रहा, और फाइनली अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, राइट, ये डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यानी कि कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो परफेक्ट है, कैरी ऑन विथ डिमोलिशन। अब ये डिमोलिशन की जब से बात आई तो डिमोलिशन 2-3 महीनों के अंदर कुछ करना था, लेकिन इसको 1 साल से ज़्यादा वक्त लग गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल थिंग्स एंड अदर कुछ रिक्वायरमेंट्स की वजह से। बट एनीवे, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है वो एक दूसरे के साथ तू में लगे हुए हैं कि आपके समय काल में इसको परमिशन मिली थी और ये हुआ वो हुआ, तो कहे कि आपका समय अब आ गया, अब आप रूलिंग पार्टी हैं तो फिर आपने इस पर अर्ली डिसीजन क्यों नहीं लिया, एक्सेट्रा। देखिए, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो इस प्रकार की तू मैं करते रहेगी, लेकिन उनको हकीकत में क्या करना चाहिए? हकीकत में ये करना चाहिए कि लोगों के इंटरेस्ट को लेकर डिसीजंस लेने चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रियल्टर्स हैं जो रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि पैसे बहुत है ना रियल एस्टेट के बिज़नेस में, तो ये सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस को भी सपोर्ट करते हैं, पार्टी फंड देते हैं और दूसरी सारी चीज़ों में भी पैसे, गाड़ी चाहिए, ये वो, इसमें काफ़ी मदद जो है वो मिलती रहती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको बिजनेस, अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो फिर उनको परमिशन और ये सारा एक्सेस मिलेगा। और तो ये एक प्रकार का नेक्सस तो हर जगह पर हमें देखने को मिलता ही है। लेकिन उन बायर्स के बारे में सोचिए, राइट, जिन्होंने ये 2 टावर्स के लिए पैसे दे दिए थे। आज ये बायर्स की सिचुएशन क्या होगी? आज ये टावर्स तो गिर गए, राइट। इतने सालों से ये लोग जो, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बैंक से लोन ली होगी अपना फ्लैट बुक करने के लिए, तो उनकी लोन जो हैं उसका इंस्टॉलमेंट भी उनको पे करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उनका जो रेंट है वो भी वो पे करें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं तो वो रहते होंगे, तो ये डबल वहमी है उनके ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एश्योरिटी दी है होम बायर्स को कि उनकी फुल अमाउंट जो है वो उनको मिल जाएगा। आई होप फुल अमाउंट इन द सेंस के इंटरेस्ट के साथ, और जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है इसके साथ इनको फुल अमाउंट मिले, तभी जाकर उनको न्याय मिलेगा, राइट। तो लेट्स होप कि इस प्रकार की स्टोरीज जो हैं वो हमारे देश में ख़त्म हो जाए। बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट के केसेस हैं, बहुत सारे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मिली भगत की वजह से कुछ गलत चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो फंस जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने सालों के चक्कर लग जाते हैं, अनबिलीवेबल। कितने लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो ब्लॉक्ड, और बहुत सारे एनआरआईज जो हैं वो अब इंडिया में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं रियल एस्टेट में। उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न इज़ कि इस प्रकार की गलत चीज़ें हो रही है, दैट्स द रीज़न। तो वी नीड टू क्लीन दिस सिस्टम। ये बहुत ही डर्टी सिस्टम है। इंडिया चाइना वॉर ऑफ वर्ड्स, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। कोलंबो यानी कि श्रीलंका में एक तू में हो गई चाइनीज़ एम्बेसडर और इंडियन हाई कमीशन के बीच में, और ये बातचीत, ये तू में जो है ये पूरा जो UN वैंग 5 वाला जो एपिसोड है, जो एक स्पाई शिप है श्रीलंका चाइना की, जो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक पहुंची, तो भारत ने इसका विरोध किया था, भारत इससे खुश नहीं था एंड थिंग्स लाइक दैट। वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो इसको लेकर तू में हो गई। अब इसमें फंस चुका है श्रीलंका। श्रीलंका इज़ लाइक इन द कॉर्नर, एक तरफ श्रीलंका को मदद की ज़रूरत है। दोनों देश, इंडिया और चाइना, दोनों श्रीलंका की अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं श्रीलंका के, तो श्रीलंका कोई साइड नहीं खींच सकता। और अभी श्रीलंका जो है वो काफ़ी catch-22 सिचुएशन में आ चुका है कि क्या करे क्या ना करे। Significantly, the Chinese envoy appeared to frame India-China tensions as part of the wider geopolitical rivalry between US and China in the Indo-Pacific. चाइनीज़ एनवॉय जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही बोल गए।
उन्होंने क्या कहा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है ना, ये टेंशन इट्स ए बाय प्रोडक्ट या फिर इट इज़ पार्ट ऑफ जो यूएस और चाइना के बीच में इंडो पैसिफिक में जो इश्यू चल रहा है, तो इस इश्यू का एक पार्ट है इंडो चाइना इश्यू। तो उन्होंने ये जो दोनों देशों के बीच में जो एक बायलैटरल इश्यू है, इसको एक जियोपॉलिटिकल इश्यू के साथ कंपेयर तो नहीं, लेकिन उसका एक प्रोडक्ट माना है, उसका एक बाय प्रोडक्ट माना है। और भारत ने अभी तक क्या किया, भारत का अप्रोच ये रहा कि हमने जो बेइजिंग और हमारे जो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हैं चाइना के साथ, उसको और हमारे जो यूएसए के साथ रिलेशनशिप हैं और क्वाड मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप हैं, इसको हमने डी लिंक रखा है। यानी कि हमारा भारत का मानना यह है कि हमारा चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो बायलैटरल इश्यू है, वो डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, वो हम एक दूसरे के साथ मिलकर सोल्व कर लेंगे। लेकिन यूएसए के साथ जो हमारी मित्रता है और क्वाड मेंबर्स के साथ मित्रता है और क्वाड में जो मेंबरशिप है हमारी, तो वो चाइना के लिए नहीं है, राइट। वो हमारा एक दूसरा विजन है। इस चीज़ को लेकर हमने इस प्रकार के ग्रुप्स का पार्ट लिया है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी कि जब भी ये मीटिंग्स होती हैं क्वाड की, तो भारत डायरेक्टली स्टेटमेंट्स में चाइना का नाम जो है वो यूज़ नहीं करता। जापान में जब मीटिंग हुई तब आई थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था और उस टाइम पर क्लियरली वहाँ उस टाइम के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने क्लियरली चाइना का नाम लिया था, लेकिन हमने चाइना का नाम जो है वो नहीं लिया था। जापान भी चाइना का नाम ले लेता है, ऑस्ट्रेलिया भी नाम ले लेता है, लेकिन हम जो हैं वो चाइना का नाम नहीं लेते हैं। तो हमने काफ़ी अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है। और इसी वजह से हमने एक, आई वॉन्ट यूज़ द वर्ड सॉफ्ट, बट आई वुड डेफिनेटली यूज़ द वर्ड मोर स्मार्ट, के बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी का हमने इस्तेमाल किया। और इसकी वजह से ही भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यू हैं, ये एक बहुत बड़ा वॉर या फिर एक युद्ध में तब्दील नहीं हुआ, राइट। और हमने बार बार यही कहा है कि ये जो इश्यू है ना, ये हम बायलैटरल लेवल पर ही सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वाई दिल्ली हैज़ अपीयर्ड मोर रिस्ट्रेन्ड दैन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज इन प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ चाइना। इसी वजह से हम थोड़े बहुत रिस्ट्रेंट यानी कि संभल कर चल रहे हैं, ऐसे वैसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। और अभी कुछ समय पहले ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ये बताया था कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो अभी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फेज़ जो हैं उससे गुज़र रहे हैं। हमारा जो रीसेंट स्टेटमेंट आया ताइवान इश्यू को लेकर, तो इसमें भी भारत ने कंसर्न व्यक्त किया है, चिंता व्यक्त की है, लेकिन हमने न्यूट्रलिटी भी व्यक्त किया। और हमने कहा है कि रिस्ट्रेंट करना चाहिए, स्टेटस क्वो को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, राइट, टेंशंस को डी एस्केलेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कही। अब चाइना जो हैं, उनके डिप्लोमेट्स ने इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को यहाँ पर हैंडल नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। एक आर्टिकल पब्लिश किया गया बाय द चाइनीज़ एम्बेसडर टू श्रीलंका, और श्रीलंका के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया, राइट। अब इस आर्टिकल में बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि जो ये नैन्सी पेलोसी की जो विज़िट थी ताइवान में, और ये जो शिप की बात हम कर रहे थे ना, ये UN Wang 5, तो इन दोनों चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, कंपेयर करने की या फिर एक प्रकार से इसको जोड़ने की कोशिश की है, राइट। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि दोनों देश यानी कि चाइना और श्रीलंका, ये दोनों देश चाइना और श्रीलंका जो हैं वो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को सेफगार्ड करने के लिए एक दूसरे के साथ मित्रता रखते हैं। और इसी आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न नेबर हैं, श्रीलंका के नॉर्थ में कौन सा देश आता है, इंडिया, तो उनका कहना ये है कि ये श्रीलंका जो है उसके नॉर्दर्न नेबर यानी कि इंडिया ने काफ़ी श्रीलंका में दखल अंदाजी करने की कोशिश, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इस आर्टिकल में लिखी हैं। और मिलिटराइजेशन शब्द का और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो
फिर भारत को करना पड़ा कि ताइवान में ये चीज़ें अब लिखी हैं, तो फिर हमने कहा कि ताइवान वाला जो ताइवान स्ट्रेट है तो वहाँ पर मिलिटराइजेशन जो हुआ है, तो ये शब्द पहले हम यूज़ नहीं करते थे मिलिटराइजेशन, लेकिन अब हमने कहा है कि भारत ने कहा है कि ये जो मिलिटराइजेशन हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी कोलंबो यानी कि श्रीलंका को, कोलंबो इज द कैपिटल राइट, तो कोलंबो को किस चीज़ की ज़रूरत? कोलंबो को अभी पैसों की ज़रूरत है, कोलंबो को अभी जियो पोलिटिकल क्राइसिस की ज़रूरत नहीं है। तो श्रीलंका वोट इज मीन्स चाइना जो है वो क्या कर रहा है, चाइना श्रीलंका को एक जियो पोलिटिकल क्राइसिस में या फिर जियो पोलिटिकल इश्यू में इसका पार्ट बना रहा है राइट, जो ऑफकोर्स श्रीलंका को पसंद नहीं है। श्रीलंका को पैसे चाहिए, उसको मदद चाहिए, तो अभी अगर वो नहीं कर सकता चाइना तो एटलीस्ट उनको ऐसी कैच 2022 सिचुएशन में ना डाले, दैट विल बी मच बेटर फॉर श्रीलंका। दोस्तों अब बात करते हैं द हिंदू के क्लीन एंड क्लियर आर्टिकल के बारे में। दिस वन इज अबाउट ट्विटर। एक विसल ब्लोवर ने ये डिस्क्लोज किया है कि भारत की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को फोर्स किया है कि एक एजेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट का एक एजेंट, इसको हायर किया जाए और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका जो यूज़र डेटा है इसका एक्सेस इस एजेंट को मिले, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को मिले। जो लोग डेमोक्रेसी की चिंता करते हैं, हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में चिंतित हैं, इंटरेस्टेड हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके लिए, हम सब के लिए ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि सरकार इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस, ट्विटर इज़ अ वेरी फेमस राइट, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो वहाँ पर अगर सरकार अपने एजेंट को बिठा देती है और डेटा जो है वो हासिल करती है, यानी कि कहीं ना कहीं स्पाइंग हो रहा है, कहीं ना कहीं सर्वेलेंस हो रहा है, विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर आवर प्राइवेसी। और जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तब हमें एक सरकार की तरफ से एक खामोशी देखने को मिलती है राइट। इसमें सरकार को बताना चाहिए कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन यहाँ पर चुप्पी साधे बैठी हैं सरकार। द डिस्क्लोजर वॉज मेड टू यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कांग्रेशनल कमिटी। ये बात सामने जो आई है ना, ये यूएसए की जो गवर्नमेंट एजेंसीज और कांग्रेशनल कमिटीज़ हैं उसमें ये डिस्क्लोजर किया है। और ये विसल ब्लोवर जो है इसका नाम है पीटर ज़ेटको, पीटर मज ज़ेटको, और ये व्यक्ति जो है ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। नवंबर 2020 में ये व्यक्ति जो हैं वो ज्वाइन करता है ट्विटर को। जैक डोर्से जो हैं, तो एक टॉप लेवल का ये व्यक्ति है राइट। जैक डोर्से जो उस टाइम के टॉप लीडर थे ट्विटर के, तो उन्होंने शायद इसको हायर किया था। और फिर जो मिस्टर डोर्से के बाद जो पराग अग्रवाल ट्विटर के टॉप हेड बने, तो उन्होंने इस मज को, यानी कि ये क्या नाम था इसका, ज़ेटको राइट, पीटर ज़ेटको यानी कि मज को फिर निकाल दिया। ये जो एक थोड़े समय के लिए ट्विटर में जो काम किया मज ने, तो मज का कहना यह है कि बहुत सारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं ट्विटर में और काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज़ हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर डिस्क्लोज़ की। और शायद इसी वजह से एलोन मस्क भी इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें, ट्विटर काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं है कि भारत सरकार ने जो एजेंट यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट किया है, आई वॉन्ट यूज़ द वर्ड इन्फिल्ट्रेट, लेकिन जो कहा है ट्विटर को कि आप एक व्यक्ति को रिक्रूट कीजिए, तो क्या ये ग्रीवियंस ऑफिसर हैं? क्योंकि जो नए लॉज है उसके हिसाब से ऐसा है कि ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए। तो क्या ये ग्रीवियंस ऑफिसर हैं या फिर कोई सरकार का एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट? तो क्या सरकार ये जो ट्विटर एक्सेट्रा इस प्रकार की कंपनीज जो हैं, तो उनके ऊपर जो नए लॉज है उस हिसाब से चीज़ों को कर रही हैं या फिर कोई इलीगल चीज़ यहाँ पर सरकार कर रही है? वी डोंट नो, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन गवर्नमेंट को ये एश्योरिटी लोगों को देनी चाहिए कि फ्री स्पीच और प्राइवेसी जो हैं, जो हमारा अधिकार हैं, तो उसकी रक्षा सरकार कर रही है। और अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है राइट। बट बॉयकॉट द बॉयकॉटर्स, पायोनियर का ये आर्टिकल है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म जो है आमिर खान की, तो इस फिल्म ने अभी इंटरनेशनल मार्केट में $7.5 मिलियन कमाए हैं राइट। $7.5 मिलियन इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। और ये 2022 की इंटरनेशनल मार्केट्स में हिंदी फिल्मों की बात करें तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी हैं, यानी कि
इस फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए, यूके एक्सेट्रा में अच्छा बिजनेस किया है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपए लग गए। और प्रश्न ये उठता है कि ये जो अब बॉयकॉट करने की बात जो आई है अब ट्विटर पर, और ये जो ट्रोलर्स हैं और ऐसे गैंग बन जाती है, क्या ये सही है? मीन्स एक जेन्युइन प्रश्न जो है वो हमें पूछना चाहिए, क्या ये सही है? क्या किसी के काम को, किसी आर्टिस्टिक चीज़ को, किसी व्यक्ति के व्यू पॉइंट की वजह से क्या उसको क्या उसको उसका काम जो है उससे छीन उसकी रोजी रोटी पर लात मारनी चाहिए? इट्स अ वेरी मीन्स आप बहुत ही डीपली सोचिए इसके बारे में। दिस इज़ ए वेरी सीरियस थिंग। मैंने अभी कुछ समय पहले एक आई वॉज वॉचिंग एन इंटरव्यू, एक कॉमेडियन है, नॉट इंटरव्यू बट इट वाज लाइक ए डिस्कशन। वो खुद अपने जीवन के बारे में बता रहे थे। यूएसए के एक कॉमेडियन है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब वो व्हेन ही वाज अ टीनेजर, तो उस टाइम पर उनकी एक स्टोरी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू द स्टोरी, लेकिन वो कुछ करते हैं और फिर एक जो वहाँ पर जो इंसान होता है वो इसका कॉलर पकड़ लेता है, ये बच्चे का, जो अभी एक बड़ा आदमी है, 50 साल का शायद हो चुका है वो आदमी, एक कॉमेडियन जो बहुत ही फेमस है। उसको कहता है कि नेवर कम बिटवीन ए मैन एंड हिज मील, राइट? एक 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 इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है, उसके और उसकी रोजी रोटी जो है ना, उस पर उसके बीच कभी मत आइए। वो इंसान कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। इट्स लाइक अगर आप किसी से रोजी रोटी उसकी छीन लेते हैं, आप अगर किसी इंसान की, समझिएगा इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आप किसी इंसान की रोजी रोटी को छीन लेते हैं तो यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर किलिंग दैट पर्सन। आप उस व्यक्ति को, यू आर किलिंग दैट, आप उस व्यक्ति को मृत्यु से पहले जो कहते हैं ना कि मैं तो जीते जी मर गया, ऐसी सिचुएशन में धकेल रहे हैं। देखिए, अगर आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करे, कोई कंपनी करे, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने कुछ ऐसी गलत चीज़ की है, जैसे चोरी की या फिर व्हाटएवर, जो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बिजनेस में या फिर अपनी ऑफिस में ऐसी कोई चीज़ की है जिसके बारे में उसको पता है कि ऐसा करने से सज़ा हो सकती है और उसको निकालना, दैट इज़ नॉट दैट थिंग। लेकिन अगर कोई लेट्स से इंसान जो है वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और फिर आप कुछ गलत करके उस इंसान की रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड नॉट डू। अगर आप कोई मैजिशियन जादू का खेल देखने के लिए गए और आपको वो ट्रिक पता है और आप चिल्ला कर कहते हैं कि देखिए मुझे ये ट्रिक पता है, उसने ऐसा किया है, तो दिस इज़ अ थिंग। तो आपने क्या किया, उस जादू करके पेट पर लात मारने की कोशिश की। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, आई एम श्योर अब आप लॉजिकल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता चल गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो दिस इज द थिंग। 200 करोड़ की फिल्म, क्या आमिर खान के खुद के पैसे यहां पर लगे हुए हैं? और क्या आमिर खान अकेले खुद एक्टिंग कर रहे हैं, खुद कैमरा संभाल रहे हैं, खुद अपने बालों को कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्या आमिर खान खुद कर रहे हैं? नो। कितने सारे लोग, कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेकर्स, एडिटर्स। एक फिल्म में एक जो वीडियो भी मैंने बनाई ना, वो दिस वन, ये एटॉमिक हैबिट वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें वीडियो शूटिंग हमने किया है। तो उतना वीडियो शूटिंग जब किया तब मुझे पता चला कि मीन्स जब कैमरा के सामने आया, चलिए मैं आई एम द एजुकेटर, तो मुझे कोई ऐसा तैयार होने की, ऑफ कोर्स ऐसी कोई मेकअप करने की, तैयार होने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, फिल्म स्टारों को रहती है। तो पूरा जो क्रू है, कितने सारे लोग काम कर रहे होंगे। मीन्स एक वीडियो बनाने के लिए हमें कितने 8 लोगों की ज़रूरत पड़ी, राइट? मेरे अलावा 7 लोग इन्वॉल्व थे एक वीडियो बनाने के लिए। तो जस्ट इमेजिन, एक फिल्म बनाने के लिए कितने सारे लोग। तो व्हाट यू आर डूइंग इज, आप इतने सारे लोगों की रोजी रोटी, उनकी जो टाइम, एनर्जी, मनी, इन्वॉल्वमेंट लगा है, हज़ारों लोगों का,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप डिस्ट्रॉय करें, आप उन सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये पॉलिटिकल कैंपेन्स जो हैं ये बहुत ही डेंजरस लेवल पर पहुंच गए। दिस इज़, अगर जेन्युइनली देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। देखिए, ऐसा नहीं, आई एम नॉट, आमिर खान क्यूरियसली एजुकेशन को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं कि मैं उनके बारे में, उनका यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ या फिर उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हो मैंने सुने भी नहीं। उनका एक्सप्लेनेशन मैंने देखा था वहाँ पर आपकी अदालत में कि उन्होंने क्या कहा, बट मीन्स उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो उसमें वो आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उनका कोई घर भी नहीं है, ही वाज टेलिंग, बट एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू हिज, वरना फिर कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पर आमिर खान को पक्षपात और ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसे एजेंडा भी चल रहे हैं, कुछ ऐसी, ये लव जिहाद के टाइम पर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे जो कह रहे थे कि बॉलीवुड के जो फिल्म स्टार्स हैं वो जानबूझकर ये लव जिहाद और इन सारी चीज़ों को फैला रहे हैं। और फिर नाम आया कि देखिए आमिर खान ने हिंदू लड़कियों से शादी की थी और फिर डिवोर्स दे दिया। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कहते कि आमिर खान की जो दो बहनें हैं उनकी शादी जो है वो हिंदू में हुई है, राइट। सलमान खान के बारे में कहते हैं तो उनकी दोनों सिस्टर्स जो हैं तो उनकी शादियां भी हिंदू में हुई है। और मीन्स किस प्रकार से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, राइट। उनके फैमिली के अंदर घुसा है। मीन्स पहले ऐसे एथिक्स हुआ करते थे पॉलिटिक्स में कि जो भी करना है, मीन्स यू नो, आप मर्द की तरह एक, मीन्स एथिक्स इतने थे कि आप, अगर मुझे आपसे दुश्मनी है तो मैं आपसे लड़ूंगा, आपको चैलेंज करूंगा, आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अब लोगों की पर्सनल लाइफ में अंदर, मीन्स पर्सनल लाइफ के अंदर जाया, मीन्स घुसकर उनके परिवार की डिटेल्स निकाल कर और ये सारी चीज़ें कर करके बताया जा रहा है कि मीन्स उनको टारगेट किया जा रहा है। एंड दिस इज़ नॉट हेल्थी एट ऑल। जब हम हमारे देश में टैक्स की बात करते हैं और फिल्म की वजह से, हमें फिल्मों की वजह से, फिल्म इंडस्ट्री और एक्टर्स जब करोड़ों रुपए टैक्स में देते हैं तो हमें बहुत ही मीठे और अच्छे लगते हैं पूरे देश को, राइट। और एक स्टेटमेंट या फिर एक कोई चीज़ गलत कर दे तो क्या आपको हमेशा हर जगह पर, मीन्स ऐसा है कि आप करेक्ट ही होने चाहिए। और आज अगर कोई व्यक्ति कहे, आज अगर कहें कोई व्यक्ति कि देश की हालत जो है वो अच्छी नहीं है, लेट्स से किसी ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे देश की हालत जो है वो अच्छी नहीं और हमारा देश जो है वो कभी अच्छा हो नहीं सकता, ऐसा स्टेटमेंट आज किसी ने दे दिया। 5 साल के बाद देश के अंदर बहुत सारे बदलाव आए और फिर इस व्यक्ति का ओपिनियन जो है वो ऐसा हो सकता है कि नहीं, देश जो है वो बदल जाएगा, देश जो है वो अच्छा हो जाएगा। एक प्रोग्रामिंग जो हुआ है, आप, आई होप यू आर विथ मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, कि यू नो ऐसा है कि नहीं मैंने कहा था, मेरा विचार ये है कि नहीं, देश में कुछ नहीं हो सकता। और फिर 5 साल के बाद अगर वो व्यक्ति कहे कि नहीं, तो कहेंगे कि नहीं, 5 साल पहले तू ये बोल रहा था कि देश कभी नहीं बदलेगा, अब क्यों स्टेटमेंट चेंज किया। अरे भाई, हर रोज़ की तरह वो इंसान जो है वो ग्रो हो रहा है। इंसान थोड़ी कोई स्टैटिक, ऐसा कोई बॉक्स थोड़ी है फर्नीचर का कि वैसा का वैसा रहेगा, वो भी डिप्रिशिएट होता है। तो इंसान जो है वो तो ग्रो करता है एवरीडे, वो कुछ नई चीज़ें सीखता है, नए अनुभव होते हैं, उसके जो विचार हैं वो चेंज हो गए। आज मेरी जो बिलीफ है, हो सकता है 10 साल के बाद वो बिलीफ टोटली डिफरेंट हो। एक वक्त था जब मैं छोटा बच्चा था तो चॉकलेट के लिए मैं लड़ता था, रोता था। आज मैं चॉकलेट के लिए रोऊंगा क्या? तो फिर आज मुझे कोई कहे कि भाई नहीं, तू तो चॉकलेट के लिए रोता था, अब चॉकलेट खानी है तो रो। इट्स लाइक दैट, यू सी। समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ हमारे व्यूज़ जो हैं वो चेंज होते हैं और होने भी चाहिए। आज मेरे जो व्यूज़ हैं ज़रूरी नहीं है कि कल मेरे वो व्यूज़ हों, इट कुड बी टोटली डिफरेंट, क्योंकि आई एम ए ग्रोइंग पर्सन। हम सब ग्रो कर रहे हैं हर रोज़, हर मोमेंट में। तो वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यू नो। ये गहराई होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की कि अगर किसी ने कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब आप उसकी हत्या कर दो। ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई? आप उसकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, दैट्स, भले ही आप उसको पत्थर नहीं मार रहे हैं, आप उसको फांसी नहीं दे रहे हैं, आप उसको गोली नहीं मार रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी रोजी रोटी पर
अटैक कर रहे हैं, देन यू आर कंडक्टिंग एन एक्ट ऑफ मर्डर। भले ही इसकी कानून में सज़ा हो ना हो, लेकिन वो उतनी ही चीज़ें, वो उतनी ही सीवियर चीज़ हैं। आप सोचेगा इसके बारे में, राइट? इस लेवल से इस चीज़ को सोचेगा कि ये जो कैंपेन्स, सिर्फ आमिर खान यहाँ पर है इसलिए ये चीज़ फेमस है, बाकी तो कितने राइटर्स हैं, सलमान रश्दी जो हैं, तो उनको फिज़िकली मारा गया। फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं तो उनके साथ अलग अलग प्रकार के, किसी ने कोई राइटिंग कर दी, किसी ने कोई गाना लिख दिया, किसी ने कोई कहानी लिख दी, किसी स्टूडेंट ने कुछ कह दिया, राइट? तो दिस इज़ द थिंग, वी नीड टू बी, इसको सोचना है हमें। इसका कोई आंसर मैं नहीं देना चाहूँगा, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, आप खुद सोचिए इसके बारे में। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। पहले तो ये AFP, एसोसिएट फ्रांस प्रेस, इसका ये इन्फोग्राफिक है, उसको आप PDF को डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, राइट? ये अभी तक का हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद अभी तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। इसके मिशन गोल्स आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 10 साल की इसकी मिशन की लाइफ यहाँ पर दी गई है, कब लॉन्च किया गया है, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर हैं, वेट कितना है, राइट? ये सन के रेडिएशन को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें डिटेल्स दी गई है। एंड यू कैन सी ये सन है, ये पृथ्वी और पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन दूर, 5 मिलियन किलोमीटर्स दूर इसको, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर इसको यहाँ पर रखा गया। ये वेब का, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसका ऑर्बिट है, ठीक है? इतना आप कर लेंगे, आई होप। नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है। डायरेक्टली MCQ इसके ऊपर से इन डिटेल से पूछा जा सकता है। ये डिटेल्स जो हैं ये आपको 2-3 जो भी मार्क्स हैं वो लेकर आप इससे एक इन्फोग्राफिक को अच्छा समझ लिया तो मिल जाएंगे। आप चले जाइए गुफाओं में, इन द सेंस जब इंसान गुफाओं में रहते थे तब से चले जाइए। हमेशा हमने आकाश की तरफ देखा है, ऐसे ऊपर देखते रहे कि क्या है ये सितारे, ये सारी चीज़ें। फ्रॉम हंटर गेटरर्स टू हर एक कल्चर की कॉस्मोलॉजी है, राइट? कॉस्मोलॉजी यानी कि स्पेस को लगती, स्पेस की शुरुआत कैसे हुई है, वो सारी चीज़ें। और सनडायल्स और एस्ट्रोलैब्स से टेलीस्कोप और अब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स, राइट? ऑब्जर्व, चार्ट, स्टडी, मेजर, ये यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हमने डेवलप की हैं। केपलर का जो ऑब्जर्वेशन था उसको आगे ले गया न्यूटन, और आज वही सेलेस्टियल मैकेनिज्म का एक बेसिस है। अर्ली 20th सेंचुरी में हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। और मैंने आपको ऑरेंज गर्ल के बारे में बताया था, इज़न्ट इट? वो जो जस्टिन गार्डनर है उनके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसकी कीमत है $10 बिलियन, राइट? 30 साल लगे, लगभग 30 साल से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा इसके कमीशनिंग और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके फिर इसको ऊपर भेजने में। और ये ह्यूमैनिटी की, इंसानों के इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पोटेंशियल का एक प्रकार का सिंबल है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स है। इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं तो ये लाइट को एनालाइज करते हैं। ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट जो हैं वो लाइट को एनालाइज करके हमें डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है। 21 फीट डायमीटर का इसका गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम प्राइमरी मिरर हैं, जो 18 हेक्सागोनल मिरर्स हैं। इसमें सेकेंडरी मिरर जो हैं तो ये प्राइमरी मिरर जो लाइट कलेक्ट की जाती है प्राइमरी मिरर के द्वारा, तो इसको गाइड करती है। ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स है वो देख लीजिएगा आप अगेन, राइट? मैं मेन चीज़ों पर आ रहा हूँ। मेन चीज़ों की बात करें तो वो यह है कि जून में कुछ तस्वीरें जो हैं वो हमें मिली। जुलाई 2022 में कुछ तस्वीरें मिली, और ये तस्वीरें जो है ना दोस्तों, ये 13 बिलियन ईयर्स पुरानी चीज़ों की तस्वीरें हैं, राइट? कैरिना नेब्यूला, कार्टव्हील गैलेक्सी, स्टीफन्स क्विंटेट, ये सारी चीज़ों की तस्वीरें आई। और ये तस्वीरें जो हैं ये कलरफुल नहीं होती हैं, राइट? ये इंफ्रारेड इमेजेस से होती है, तो फिर इसमें आर्टिफिशियल कलर्स और सारी चीज़ें जो हैं वो फिर बाद में ऐड की जाती हैं।
और इतना ही नहीं, ये जॉइंट गैस प्लैनेट जो अलग अलग स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, तो इसका एटमॉस्फेयर जो है इसके बारे में भी हमें पता चलता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि इसने ये इंडिकेट किया है कि यहाँ पर पानी है, कुछ जगहों पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी भी है स्पेस या फिर यूनिवर्स में। और बिग बैंग के बारे में हमें पता है कि 14 बिलियन ईयर्स पहले ये बिग बैंग हुआ था, और तब से ये जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपांड होता जा रहा है। और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो हैं, इट्स इंटरेस्टिंग राइट। ये हम अलग अलग दूर दूर डिस्टेंसेस, इट्स नॉट जस्ट डिस्टेंस, यू नो, आई होप आपको इतनी बेसिक चीज़ें पता है कि इसके माध्यम से हम पास्ट को देख रहे हैं। कोई चीज़ जो है वो आज से लेट्स से, I'll give you एग्जांपल ऑफ मून। ये इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा तो उसके लिए मुझे ये समझाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि मीन्स जो मून से अर्थ का डिस्टेंस है लेट्स से 3 लाख किलोमीटर हैं। पे अटेंशन हियर राइट। मून से अर्थ का डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, तो मून पर अगर आप लेट्स से आप अर्थ में हैं, यहाँ पर हैं, और मैं मून पर हूँ, और मून से मैंने अगर एक टॉर्च जो है उसको ऑन किया और ऑफ किया, तो 1 सेकंड के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ने ऑन ऑफ की लाइट को। अब जस्ट इमेजिन कि 3 लाख की जगह पर डिस्टेंस जो है वो अगर 6 लाख है, तो मैं यहाँ पर लाइट ऑन करूँगा और ऑफ करूँगा, तो 2 सेकंड के बाद आपको यहाँ पर लाइट ऑन और ऑफ दिखेगी। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको लगेगा कि अभी लाइट ऑन ऑफ की गई है, लेकिन एक्चुअली मैंने 2 सेकंड पहले, क्योंकि यहाँ से यहाँ लाइट को पहुँचने में 2 सेकंड का वक्त लगा। समझ रहे हैं ना? आपको ये बात समझ में आ रही होगी आई होप। अब ये डिस्टेंस अगर लेट्स से 30 लाख किलोमीटर हो तो 10 सेकंड्स लग जाएगी। तो मैं यहाँ पर लाइट ऑन और ऑफ कर दूंगा, और 10 सेकंड के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी ने मून पर लाइट ऑन और ऑफ की। लेकिन आपने जो देखा वो क्या देखा? आपने अतीत को देखा, क्योंकि वो चीज़ तो 10 सेकंड पहले हो चुकी थी, लेकिन आपने अभी देखा है तो आपको लग रहा है कि आप उसको अभी देख रहे हैं, लेकिन वो 10 सेकंड पहले हो गई, बंद भी हो गई, लाइट खत्म भी हो गई। तो ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे देखने की बात जो है कुछ इसी प्रकार की है दोस्तों। Anyway, infrared radiation has the advantage that it passes through dusts more easily than visible light. Visible light से भी infrared radiation जो है वो dusty cloud से पास हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, MCQ इसका पूछा जा सकता है। 1543 में एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर था निकोलस कोपर्निकस, और इसने एक किताब पब्लिश की थी जिससे हमें कॉस्मोस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसने उस किताब में लिखा, और आज भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इसके बारे में हमें पता नहीं है। द यूनिवर्स इज़ वास्ट एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ अननोन। अब देखते हैं इसके लाइफ टाइम में ये वेब जो हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लाइफ टाइम में हमें कितनी नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिलती हैं। तो इसकी सारी अपडेट्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसके ऊपर से ईजिली एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और आपके लिए एक प्रश्न है, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम जो हैं, तो ऑपोजिशन ने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो बताइए, हु इज़ यूनियन मिनिस्टर फॉर फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स? ये 4 ऑप्शंस हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। लेक्चर पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.